हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इनकम टैक्स ट्रेनर रवि यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आनंद आशुलिपिक मासिक पत्रिका गति अभ्यास पत्र अंक 15 स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट। यदि आप इसको 80, 85, 90, 95 या 110 लिखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब स्पीड के माध्यम से वहाँ पे जो यूट्यूब स्पीड होता है उस सेक्शन में जाके आप 0.80, 0.85, 0.90 या 1.10 करके लिख सकते हैं। तो चलिए इस डिक्टेशन की शुरुआत करते हैं। और इसका यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। किसी भी धर्म का प्रधान लक्षण उसका अविरोधी होना है। जो धर्म दूसरे धर्मों को बाधित करता है या उनसे टकराता है वह सच्चा धर्म नहीं कहा जा सकता। वास्तव में धर्म वह होता है जिसमें धारण करने की क्षमता हो, लेकिन धर्म की यह पद्धति सर्वमान्य होनी चाहिए। कुछ लोगों के द्वारा स्वीकृत धर्म संपूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, कोई भी धर्म प्रेम और करुणा का विरोध नहीं करता। किसी भी धर्म में इन भावनाओं को टकराव नहीं है। यही सच्चा धर्म है। जो धर्म इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता उसे हम सच्चा धर्म नहीं कह सकते। सच्चा धर्म तो वही है जिसका किसी दूसरे धर्म से कोई विरोध नहीं होता। जो धर्म दूसरों का विरोध करता है वह धर्म नहीं कुधर्म है। धर्म का अर्थ है धारण करना। इस प्रकार जो सबके लिए धारण करने योग्य वस्तु हो वह धर्म कहलाती है। कुछ लोगों के द्वारा धारण किया हुआ या थोपा हुआ धर्म नहीं कहलाता। धर्म में संपूर्ण मानवता के लिए कल्याण का स्वर गूंजता रहता है। एक धर्म कभी परस्पर विरोधी नहीं होता। एक धर्म दूसरे धर्म से कभी नहीं टकराता। केवल धर्म को ढाल बनाकर चलने वाले व्यक्तियों के स्वार्थ टकराते हैं। इस प्रकार जब दो पक्ष या संप्रदाय परस्पर टकराते हैं तो उस समय उनके आपसी स्वार्थों की टक्कर होती है। धर्म को केवल उस स्वार्थ के लिए बदनाम किया जाता है। धर्म का नाम लेकर कुछ स्वार्थी लोग अपने पक्षों को उकसाते रहते हैं। धर्मों के मूल में इस प्रकार का भेद कभी नहीं रहता। धर्म के नाम पर अधिकाधिक आर्थिक लाभ उठाना आज जनसामान्य की प्रवृत्ति बन गई है। लोभ ही धर्म का आधार बन गया है। धर्म अब धर्म न रहकर व्यवसाय या व्यापार बन गया है। धर्म रूपी वृक्ष सोने के कटीले जाल से घिरा हुआ है। धनिक वर्ग द्वारा धर्म अर्थ से खरीदा जाता है। धर्म साधन बन गया है और अर्थ साध्य। धर्म का पक्ष गौण हो गया है, अर्थ का पक्ष प्रमुख। धर्म आज अर्थ के सामने निर्बल हो गया है। धर्म को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, लेकिन वह आज असुरक्षा उत्पन्न कर रहा है। धर्म के नाम पर इतने जघन्य अत्याचार, पापाचार, दुष्कृत और अनाचार होते हैं कि उन्हें जानकर ही रोए खड़े हो जाते हैं। ईश्वर और धर्म के नाम पर प्रपंच और रूढ़ियों का अभ्युदय हुआ है। धर्म विजय का पक्ष
लेने पर और धर्म के विजय को ही सर्वस्व बताने पर कहा गया है कि धर्म से बड़ा भी सत्य है। जो सत्य का जीवन में पालन करता है वही सबसे बड़ा है। मनुष्य में सत्य अपनाने से सभी धर्मों का पालन अपने आप हो जाता है। धर्म तथा सत्य की तुलना की जाए तो सत्य महान निकलेगा। समाप्त। यदि आपको डिक्टेशन अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको डिक्टेशन मिलता रहे अच्छा उसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद।